आज हम लोग एक और न्यू वीडियो आर्टिकल्स 86 और 87 के बारे में, 88 के बारे में, इस प्रकार से हम लोग जितना भी आर्टिकल्स है 395 अनुच्छेद जो पूर्व में थे, अगर अभी वर्तमान के समय में बोला जाए तो 470 हो चुके हैं। इस सारे आर्टिकल्स के बारे में हम लोग को जानकारी प्राप्त करना है। तो फिलहाल अभी हम लोग अनुच्छेद 86 पर चलेंगे। इससे पहले आप हमारे चैनल मोदी क्लासेस टीच मोदी क्लासेस टीच को सब्सक्राइब कर लें ताकि ज्यादा से ज्यादा वीडियो आपको प्रोवाइड और एक दूसरे को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कर दें। चलिए आइए हम लोग आर्टिकल्स 86। राष्ट्रपति का सदनों को संबोधित करने तथा संदेश देने का अधिकार। राष्ट्रपति जब लोकसभा सदस्य जब पीएम चुन कर जाएंगे तो पहली बार जब जाएंगे तो वो राष्ट्रपति उसको संबोधित करेगा, राज्यसभा सदस्य को भी बुला के और लोकसभा सदस्य को भी बुलाकर। ये अनुच्छेद 86 कहता है। अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति का विशेष संबोधन यानी कि अभिभाषण। क्या बोल रहे हैं कि राष्ट्रपति लोकसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के आरंभ में एक साथ संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण देगा। इसका मतलब क्या है? दोनों को एक बार बुला लेंगे और एक ही साथ वो अपना अभिभाषण जो भी होगा वो देंगे दोनों सदनों को। अनुच्छेद 88 सदनों के संबंध में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार। अब जब जो भी मंत्री बने हैं और महान्यायवादी बने उनका क्या अधिकार है तो देखते हैं। अनुच्छेद 88 के अनुसार भारत के मंत्रियों और महान्यायवादी को संसद में बोलने और भाग लेने का अधिकार है। इसका मतलब क्या है? जो चुन कर गए वहां मंत्री संसद में बोलेंगे और महान्यायवादी तो बोल ही सकते हैं। अनुच्छेद 89 राज्यसभा का सभापति एवं उप सभापति। इसमें कुछ नहीं बोला गया, सिर्फ एक बारे में आपको एक लाइन लिख दिया, राज्यसभा का सभापति एवं उप सभापति। लेकिन इसका खंड बनाया गया, जैसे यहाँ पर है अनुच्छेद 89 का 1। ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एग्जाम में सवाल आते हैं और यहाँ आपको ये प्रभावित भी करेंगे। ये वन लाइनर भी इसमें क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जैसे हम लोग लिखे हैं पहला पॉइंट, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रदेश सभापति होता या होगा, ये तो एकदम निश्चिंत है। दूसरा पॉइंट कर रहा है राज्यसभा का सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। बच्चे इसमें बहुत ज्यादा मिसप्रिंट करते हैं। उनको लगता है कि जब सभापति बन गए तो सदस्य तो ऑलरेडी होंगे, लेकिन वो सदस्य नहीं होते हैं। बस इतना ध्यान रखना, इसलिए ये पॉइंट ज्यादा एग्जाम में आते हैं और बच्चे मिसप्रिंट भी करते हैं। तीसरा पॉइंट, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन करता है तब वह सभापति के रूप में कार्य नहीं कर सकता। इसका मतलब जब राष्ट्रपति कहीं चल गए या कुछ राष्ट्रपति कुछ समय के लिए यानी उनका मृत्यु हो गया, जब वह उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा तो वह सभापति के रूप में फिर कार्य
नहीं कर सकता है उपराष्ट्रपति। चौथा पॉइंट, राज्यसभा के सभापति को अलग से हटाए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। उसे उसके पद से केवल एक ही स्थिति में हटाया जा सकता है, जब उसे उपराष्ट्रपति पद से हटा दिया जाए। इसको हटाने का कोई विशेष प्रक्रिया नहीं है। जैसे राष्ट्रपति को हटाने का प्रक्रिया है कि आप उसके खिलाफ किसी भी सदन में आप अध्यादेश जारी करवा दीजिए, राष्ट्रपति हट जाएंगे। लेकिन उपसभापति को आप उसके पद से हटा ही नहीं सकते। इसको आप जो सभापति है उसको पद से हटा ही नहीं सकते। एक ही प्रक्रिया है, जब वो उपराष्ट्रपति है उसको उपराष्ट्रपति के पद से हटा दीजिए, सभापति भी अपने आप हट जाएगा। अनुच्छेद 89 का 2। अगर बात करें हम इस अनुच्छेद के बारे में तो ये एग्जाम के व्यू से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एक दो पॉइंट बहुत ज्यादा एग्जाम में आ जाती है बीपीएससी सब में। कि बीपीएससी में आपको आंसर राइटिंग लिखना होता है तो यहाँ पर एक पॉइंट आते हैं, देख लेते हैं हम लोग। इसमें 2 पॉइंट है। इसमें राज्यसभा का यह दायित्व निर्धारित किया गया है कि वह यथाशीघ्र सदन के किसी सदस्य को अपना उपसभापति निर्वाचित करे और जब भी उपसभापति का पद रिक्त हो तब किसी अन्य सदस्य को उपसभापति निर्वाचित करे। जब रिक्त होगा तो उपसभापति निर्वाचित कर लेगा, यानी पद जब रिक्त होगा। नहीं तो पहले उपसभापति और सभापति को निर्वाचित तो करना ही है। दूसरा पॉइंट कह रहा है, उपसभापति सभापति की अनुपस्थिति में उसके सभी कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। इसका मतलब जब वो नहीं रहेंगे तो सारा कामकाज उप सभापति करेंगे, परंतु उप सभापति सभापति के अधीन ना होकर सीधे राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। इसका मतलब ये काम तो करेगा लेकिन वो सभापति के अधीन नहीं रहेगा, वो सीधे के सीधे राज्यसभा के अधीन रहता है। अनुच्छेद 90 राज्यसभा की सभापति पद की रिक्ति त्याग पत्र तथा पद से हटाया जाना कि किस प्रकार से उसको पद से हटा देंगे। अनुच्छेद 91 सभापति के कर्तव्यों के निर्वहन अथवा सभापति के रूप में कार्य करने उपसभापति अथवा अन्य व्यक्ति की शक्ति, यानी कि जो उपसभापति के रूप में कार्य करेंगे। अनुच्छेद 92 ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब राज्यसभा के सभापति अथवा उप सभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन का ना होना। क्या कहता हमने एक यहाँ नोट में समझते हैं। जब सदन में लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो उस अवधि में उसे सदन की बैठक में एक समान
सदस्य के समान उपस्थित होने, बोलने तथा मत देने का अधिकार होगा, परंतु वह सदन की अध्यक्षता नहीं कर सकता है। इसका मीनिंग क्या हो गया? जब हम लोकसभा अध्यक्ष को हटाने का प्रोसेस में रहते हैं तब वो एक समान सदस्य के रूप में उसमें बैठ सकते हैं, बोल सकते हैं, यहाँ तक कि मतदान भी कर सकते हैं, लेकिन अध्यक्षता नहीं कर सकते। इस प्रकार हम लोग अनुच्छेद 86 से 92 तक इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छे लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें।